ये उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इसका। पहला सूत्र देता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। उसी को हम कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू भागफल है, आर जो शेष है, जिसमें यूक्लिड विभाजन कहता है इसको। यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शेष आर हमें जब तक जीरो आता है नहीं आता तब तक उसको हम हल करते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है, इसे निकाला जाता है मौसा। क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है, ठीक ना। पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मौसा। कह रहा कि अगला सवाल है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुणे लसा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुणे लसा होता है। यानी दो को संख्या दिया रहा है तो वह जो होगा उसके मौसा और उसके लसा के क्या होता है, बराबर होता है। सवाल पूछ देता है कि ए बी बराबर क्या होता है, यह होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी देता है यदि किसी दो संख्याओं का मौसा इतना और लसा इतना है तो होगा, तो ये भी होता है। यानी ए गुणे बी यानी हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे होता है मौसा गुणे लसा। कारण रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछता है तो होता है ए एक्स प्लस बी। ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक होता है। और कह देगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, इसका घात जो होता है 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप। कहेंगे द्विघात बहुपद में घात कितना होता है, तो इसका जो घात होता है 2 होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। पूछेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2, और जिसका घात 1 हो उससे क्या कहता है, रैखिक बहुपद। क्या कहता है, रैखिक बहुपद कहता है। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। यह हमारा हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर कहें त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, इसका जो घात होता है वह होता है 3। घात कितना होता है, 3 होता है। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहता है, त्रिघात। दो घात वाले बहुपद को क्या कहता है, द्विघात। एक घात वाले बहुपद को क्या कहता है, रैखिक बहुपद कहता है। अगला है 8 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। यह हमारा हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब द्विघात बहुपद दे दिया, पूछता है अल्फा प्लस बीटा, यानी द्विघात बहुपद दे दिया। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो उसमें पूछता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है, शून्यांकों का योग बोलता है। तो शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ फिर है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, का सी बाई ए, अल्फा इंटू सी बाई ए। उसके बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर देते, यह बार बार इससे सवाल है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी। क्या होता है, बी बाई सी होता है। अब सवाल कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको हम निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इससे हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसका कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग है। तो इस शून्यकों का जो योग होता है यह होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और शून्यकों का योग हो गया, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल का योग अगर निकालें तो हो जाएगा सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। और यह जो है शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक ना। एक्स कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
यानी यह होगा समीकरण इसका ax1 प्लस by प्लस c बराबर 0, ax2 प्लस by प्लस c बराबर 2 समीकरण देगा। तो ये x1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2 है। तो उसी तरह यहाँ करें कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो यह जो रेखा जो होगा संगत होगा, यानी इसका केवल एक हल, केवल कितना निकलेगा, एक हल होगा। और इसको जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा का होगा प्रतिच्छेदी होगा। और जब संगत a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 तो केवल एक हल होता है, इसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। इसका ग्राफ तभी कि हम क्या करें, एक्स वाई का मान, यानी एक्स और वाई जब एक दूसरे को जब काटते हैं तभी हमारा एक्स वाई का क्या होता है, मान निकलता है। नहीं केवल हमारा एक हल होता है कब, जब हमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तब। दूसरा a1 बटे a2 बराबर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो यह जो होगा असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जो रेखा होता है समानांतर होता है। यह प्रतिच्छेदी था इसलिए इसका हल निकला है। यह समानांतर होगा तो जब रेखा ग्राफ इसका जो समानांतर होगा तो समानांतर होने पर कोई हल नहीं होता, समानांतर होने पर कोई हल नहीं होता है। अगला है तो इस तो रहेगा तो हम उसका हल नहीं निकालेंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे बराबर है c1 बटा c2 तो जो होगा यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। यह इसका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसको बोलते हैं समपाती। यानी जो ग्राफ इसका हम बनाएंगे तो एक रेखा जो आएगा उसी पर दूसरा का रेखा होगा, यानी उसको बोलते हैं समपाती। अगला सूत्र 17 नंबर का आ रहा है कि विवेचक, विवेचक जो डी बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसको विवेचक भी, विवेचक है, इसको विविधकर भी कहते हैं। तो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यह द्विघात सूत्र में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। यानी इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं, इसको हल करेंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी बोलते हैं। ध्यान देना है कि जब डी जो होगा यानी विवेधकर जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान। जब 0 से बड़ा यानी कहने का मतलब कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, प्लस में आ जाए, तो हमारा जो मूल होगा, मूल जो होगा वास्तविक एवं असमान आएगा। अगर डी 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो मूल जो होगा इसका अवास्तविक होगा, इसका मूल नहीं निकलेगा, अवास्तविक। जब 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मूल नहीं निकालेंगे। अगर है करें कि डी स्क्वायर, डी बराबर हो 0 के, डी बराबर का है 0 है, तो जब डी बराबर 0 है तो मूल जो होगा वास्तविक एवं समान होता है। डी जब 0 के बराबर आता है, डी अगर विवेधकर इसका निकालता है, अगर वह 0 के बराबर आ गया तो जो मूल होगा क्या होगा, समान होगा। अगर एक बार आया 2 तो दूसरे को 2 होगा, एक 3 आएगा तो दूसरे को 3 आएगा, ये हो गया समान। असमान मतलब एक 5 तो एक 6 आएगा, असमान हो गया। और आगे हम मूल कह रहा है कि मूल बराबर सूत्र होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, यानी द्विघात सूत्र। यह क्या है, द्विघात सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यह है द्विघात सूत्र होता है, ठीक ना। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी, इसलिए d/2 हो गया। इसको हम इस तरह का कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो गया। इतना हम बनाएंगे तो उसमें बन जाएगा। आएगा रहा एपी में, एपी यानवा पद ज्ञात करना हो तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक। उसके बाद एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अंतिम पद से यानी एपी में पहला पद होता है ए, पहला पद का होता है ए, और इसका जो अंतर निकाला जाता है उसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलता है, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, एपी निकलता है, यानी अंतर निकल जाएगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यह हमारा हो गया अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र। देखेंगे निर्देशांक
का सूत्र कह रहा है क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदर्ग रेखा को y अक्ष कहते हैं। यानी क्षैतिज रेखा को x अक्ष और उदर्ग रेखा को हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। यानी यह हो गया y डैश, यह x डैश है, यह हमारा हो गया x। यह क्षैतिज है, कह रहा है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष, क्षैतिज इस तरह यह है, इसको बोलते हैं x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर है उसको बोलते हैं y अक्ष। नहीं कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसको हम कहते हैं 0, वह होता है 0 0। मूल बिंदु का होता है 0 0, यानी मूल बिंदु जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलता है हम मूल बिंदु। का बोलता है, मूल बिंदु बोलता है। तो यह जो बिंदु हमारा हो गया मूल बिंदु हो गया, जहाँ x और y एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 0। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान x और y होता है, करें किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान होते हैं, एगो x एगो का होता है y होता है, जिनमें पहले जो होता है, अगर इस तरह लिखना हो तो पहले x लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे y। तो पहले जो होता है x उसको बोलते हैं भुज, और दूसरा उसको भुज बोलते हैं या उसको x निर्देशांक, भुज या बोलते हैं x निर्देशांक। दूसरा जो है y है उसको हम कोटि बोलते हैं या y निर्देशांक बोलते हैं। और x अक्ष में पहले x और y होता है, पहले वालों को जो बोलते हैं भुज बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलता है, कोटि। यानी x को भुज, y को कोटि बोलता है। कह रहा है भुज या कोटि, भुज या x निर्देशांक। कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या निर्देशांक कहलाती है। कोटि या निर्देशांक किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक। x अक्ष कहेगा तो उसको y निर्देशांक, और y अक्ष कहेगा तब x निर्देशांक होगा। आगे कह रहा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, 0, यानी x अक्ष कहेगा तो जो कहेगा वो रहेगा, जो y अगर x कह रहा है तो x रहेगा, वो y 0 हो जाएगा। y कहेगा तो y रहेगा और x का होगा 0। यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो है x, 0, और y अक्ष पर y, यानी 0, का हो जाएगा y, क्योंकि पहले x निकला तो x यहाँ 0 हो जाएगा, y हो गया। करें कि आगे दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यहाँ हमारा हो गया दूरी सूत्र। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना हो तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना तो उसके लिए होता है x² प्लस y²। आगे है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमारा हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखेंगे चतुर्थांश में, इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। यानी यह जो होगा प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और यह जो है हमारा तृतीय चतुर्थांश, यह हो गया फोर्थ चतुर्थांश। यानी 1 2 3 4 हो गया। अब ध्यान देना है, प्रथम चतुर्थांश में जो होता है दोनों चिन्ह प्लस होता है, x भी प्लस और y भी प्लस, यानी x और y होता है, इसमें दोनों का होता है प्लस होता है। दूसरा में जो होता है x माइनस, यानी माइनस आय प्लस, माइनस और क्या होता है प्लस। तीसरा में जो होता है दोनों प्लस दोनों माइनस होता है, तीसरा में जो होता है दोनों माइनस होता है, और चतुर्थ में जो होता है प्लस माइनस होता है। तो इससे एकदम एक सवाल तो एकदम पूछबे करता है, इसलिए हमको याद, मान लो सवाल दे दे कि 2 - 3 किस चतुर्थांश में है, पहले माइनस देखना है, तो पहले माइनस किस में आता है, इसमें, उसके बाद प्लस, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, पहले सूत्र याद रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा।